तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। अब लास्ट टाइम एक मैंने वीडियो बनाया था लेकिन डिलीट कर दिया बिकॉज मेरा मूड सही नहीं था, प्लस वीडियो की क्वालिटी सही नहीं थी। बेसिकली वो वीडियो थी दो परफ्यूम के रिव्यू की, जिसमें एक था डेजर्ट डे सहारा और दूसरा था मिडनाइट एडिशन। ये दोनों ही एक ही ब्रांड से आते हैं, ये समझ लो। दोनों अलग अलग ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम है रिफ और एक का ब्रांड का नाम है नुसूक। ये दोनों अलग अलग ब्रांड से आते हैं लेकिन दोनों ही मतलब एक ही माँ के बच्चे वाला सीन है। अब बेसिकली मैं बात करूँ तो अपने कोई पेड रिव्यू नहीं करते, अपने कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, बट कुछ प्रोडक्ट अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं वो प्रोडक्ट का रिव्यू करना पसंद करता हूँ। वो प्रोडक्ट को थोड़ा सा सोचता हूँ कि लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों तक बात करूँ उसके बारे में एटलीस्ट। तो सबसे पहले बात करते रिफ के बारे में। तो रिफ के बारे में मैंने काफ़ी हाइप सुनी थी मोमेंटो के बारे में, और पर्सनली बात करूँ तो देखो मेरे को मोमेंटो जरा भी पसंद नहीं आया। अरेबियन टोंका का क्लोन था, तो जो टिपिकल मिडिल ईस्टर्न ब्रांड करती है, तो मैं सोचता था कि रिफ भी वही कर रहे होंगे। बट उसके साथ मेरे हाथ में एक और उनका प्रोडक्ट लगा जो नुसूक की तरफ से आता था, अल मुख्तलिफ। तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया। अब कुछ टाइम पहले हमने कॉस्मोप्रूफ के अंदर विजिट किया, उसके बाद मैं और फ्रेग्रेंटिक्स आशीष भाई, हम दोनों इनके जो स्टोर है 77 वाला, वहाँ पर विजिट करने गए। अब वहाँ पर विजिट करने गए तो हमने ये डेजर्ट डे सहारा को एक स्ट्रिप पे ले लिया। एक स्ट्रिप पे लेने के बाद हम लोग वो स्ट्रिप को लेके निकल गए, वैसे ही हाथ में लेके निकल गए। देन उसके बाजू में ही दुकान है एस मोहम्मद अयूब एंड याकूब की, और हम लोग वहाँ पर बैठे थे। और जस्ट इसका ड्राई डाउन फेज आने के बाद हम लोगों ने इसको सूंघा और ट्राई करा। तो ये प्रोडक्ट हमको इतना लुभाया कि फ्रेग्रेंटिक्स वाले आशीष भाई ने जाके ये प्रोडक्ट को वापस से बाय किया। तो ये है डेजर्ट डे सहारा जो रिफ की तरफ से आता है। बेसिकली अगर क्लोन की बात की जाए तो ये स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम का क्लोन समझ लो, इंस्पायर्ड वर्जन समझ लो। और स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम मैंने पर्सनली ओरिजिनल भी लगाया हुआ है, बट इससे अच्छी क्वालिटी मेरा मानना है कि स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम का इससे अच्छा इंस्पायर्ड वर्जन नहीं होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। और हम लोगों के बीच में फिर ये चर्चा हुई कि वो जो मोमेंटो को इतना हाइप में ला रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को क्यों हाइप में नहीं ला रहे हैं। नेक्स्ट लेवल क्वालिटी, नेक्स्ट लेवल स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम का नेक्स्ट लेवल इंस्पायर्ड वर्जन, ये मेरे को बहुत पसंद आया। अब वही चीज़ अगर इसकी बॉटल भी अगर आपको दिखेगी तो मैं बहुत हद तक तो वापर गया हूँ। और हाँ, इनकी प्रेजेंटेशन देखो, इनकी बॉक्स की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है और बॉटल की प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। इसके नोट्स के बारे में तो सबसे पहले स्पाइसी नोट आती है। स्पाइसी नोट के अंदर हल्का सा सिनेमन का नोट आता है और हल्का सा क्यूमेन का नोट आता है। क्यूमेन मतलब जीरे का नोट आता है, तो जीरा वाला स्पाइसी पना इसके अंदर आता है। और एक हल्का सा फुजेर नोट आता है, हल्का सा विस्की टाइप का नोट लगता है, और वेनिला की हल्की सी स्वीटनेस है। प्रॉपर बैलेंस जो स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम में आप देखोगे, एक प्रॉपर बैलेंस ये है, स्वीट और स्पाइसी का बैलेंस, तो वो इसके अंदर है। देन वही जब इसको ड्राई डाउन फेज में चले जाता है तो हल्का सा एक पाउडरी, हल्का सा एक टबैको वाला जो डीएन है वो ड्राई डाउन के अंदर आ जाता है, थोड़ा सा पाउडरी हो जाता है, थोड़ा सा टबैको वाला हो जाता है, थोड़ा सा टोंका का और वेनिला का हल्की सी स्वीटनेस ले लेता है। देन ये ड्राई डाउन के अंदर बहुत अच्छा, बहुत प्यारा परफ्यूम बन जाता है। मैंने पहले ही बोला भाई कि पेड रिव्यू नहीं है। और ये एक्चुअली ड्राई डाउन के अंदर इतना सेडेक्टिव लगता है, इतना सेडेक्टिव लगता है। और वो एक होता है कि प्रोजेक्ट करना, परफ्यूम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये 15-20 मिनट सेटल होने के बाद मेरा मानना है 3 से 4 घंटे तक फैलते ही रहता है। अगर आप बैठोगे तो 3-4 घंटे के बाद भी किसी न किसी को ये फ्रेग्रेंस सूंघने को मिलेगी, या कोई बाजू में से निकलेगा तो आपकी तारीफ कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट करने के साथ फैलता भी बहुत अच्छा है, जो एक्चुअली स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम में है। देन एक और चीज इसकी बहुत अच्छी लगी मेरे को कि ये कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम को आप देखोगे तो मेरा मानना है वो ईडीपी वगैरह ही होगा, बट इसके अंदर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। जो सूंघ के उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो सूंघ के ही पता लग जाता है। तो ऑल ओवर में अगर इसकी बात करूँ तो स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम का इससे अच्छा मेरे को क्लोन वर्जन नहीं मिला है, इंस्पायर्ड वर्जन नहीं मिला है, या जो भी बोलो इंस्पिरेशन नहीं मिला है। और बहुत बेटर डीएन है डेजर्ट डे सहारा, आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये था एक हमारा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बेसिकली मुझे हदिये में ही आया है। अब हदिये में आया इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी इसके लिए तारीफ कर रहा हूँ,
और ये प्रोडक्ट के साथ मेरे पास एक और प्रोडक्ट आया था जो था मिडनाइट एडिशन। अब वही इनकी दूसरी ब्रांड नुसुक। अब यूनिक डीएनए की बात की जाए तो मेरा मानना है इससे यूनिक डीएनए नहीं होगा। बेसिकली ये किसका इंस्पायर्ड वर्जन है पहले ये बता दूं तो पीडीएम ओजेन ये उसका इंस्पायर्ड वर्जन है। ये गोरमोन डार्क और बहुत यूनिक टाइप का डीएनए। डार्क होने के बावजूद वो हेडिक वाला नहीं लगता है, डार्क होने के बावजूद हमको वुडी साइड नहीं लेके जा रहा है, लेदरी साइड लेके नहीं जा रहा है। डार्क होने के बावजूद ये हमको थोड़ा सा बटरी, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा केक वाला ये वाले डीएनए पे लेके जा रही है। सो दिस इज मिडनाइट एडिशन। इसकी भी बॉटल बहुत कमाल की है भाई, इनकी प्रेजेंटेशन काफी कमाल की है। अब पीडीएम ओजेन की बात की जाए तो पीडीएम ओजेन मैंने ओरिजिनल कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन फ्रेग्रेंटिका पे उसके नोट्स हम लोग देखेंगे तो हल्का सा स्पाइसी डीएनए ओपनिंग के अंदर, जो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सीधे हनी का नोट और ऑथमेंथस का नोट चालू हो जाता है। हाँ, स्पाइसी नोट दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, स्पाइसी नोट, ऑथमेंथस का नोट और हनी का नोट। बेसिकली ऑथमेंथस वो फ्लावर है जो आपको केक की याद दिला देता है या ब्रेड की याद दिला देता है, वो टाइप की फ्रेग्रेंस आती है। तो हनी, केक और थोड़ा सा स्पाइसी एलिमेंट तो ये आपको दिखेगा। देन हल्का सा धीरे से मतलब सेटल होने के बाद ये लैब्डेनम, एम्बर ग्रीस वाला, एक्चुअली एम्बर ग्रीस वाला डीएनए अगर आप देखोगे इसके अंदर दिखेगा। एम्ब्रोक्सोन नहीं, एम्बर ग्रीस। एम्बर ग्रीस बेसिकली एक हल्का सा पूफ वाला एलिमेंट निकाल के लाता है जो हल्का सा मरीन नोट हो जाता है, तो वो और एक स्मोकी एलिमेंट इसके अंदर दिखने को मिलेगा। देन ड्राई डाउन के अंदर वेनिला, टोंका बीन की स्वीटनेस के साथ और हल्का सा पचूली की नोट वो खत्म हो जाता है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो आप अगर एक बेकरी के बाजू में से निकलोगे, वो बेकरी के अंदर समझो कि केक पक रहा है और केक के ऊपर हनी डाला जा रहा है, तो वही समझ लो, वही वाइब्स है इसके अंदर। तो एक तरीके की बेकरी वाली नोट देता है और एक हनी वाली नोट देता है। एक साउथ इंडियन मेरे कस्टमर है, वो ट्राई करते हैं तो वो बताते हैं कि कोई चर्च की याद दिलाता है जिसके अंदर एक फुजेर नोट डाले जाते हैं या विस्की वगैरह गिराई जाती है, और बेकरी की याद दिलाता है। तो वो तरीके का वाइब है। और ये मेरे को लगता है परफ्यूम इससे यूनिक परफ्यूम आपको शायद नहीं मिलने वाला है। बहुत यूनिक कमाल का परफ्यूम है मिडनाइट एडिशन, जो पीडीएम ओजेन समझ लो, मेरे ख्याल से वो मिलेगा भी नहीं। तो आपको बहुत यूनिक ट्राई करना हो तो कर सकते हो। अब ये दोनों परफ्यूम की बात की जाए ओकेशन वाइज, कि ओकेशन कौन कौन सी ओकेशन पे लगाया जा सकता है, ये तो मेरे ख्याल में आप जिम में भी लगा सकते हो, नाइट वेयर पे भी लगा सकते हो, या फिर आउटडोर पे भी लगा सकते हो। बट ऑफिस के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने वाला है। देन इसकी बात की जाए तो ये पार्टी वेयर पे लगा सकते हो, नाइट में लगा सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप समर में नहीं लगा सकते हो या फिर विंटर में ही लगा सकते हो। ये ऑल टाइम लगाने वाले परफ्यूम मेरे को लगते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हो। ये था छोटा मोटा रिव्यू हमारी तरफ से, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट मेरे को बहुत पसंद आए तो मैंने रिव्यू किया। मेरे पास इनके और भी प्रोडक्ट है लेकिन मेरे को जमे नहीं तो मैंने नहीं बताया। बट ये इनके कमाल के एडिशन है, कमाल की चीज़ है। और हाँ, डीकेन वगैरह ट्राई मत करो, ये लोग डीकेन नहीं बेच रहे। ये एक ऑथेंटिक ब्रांड का तरीका है डीकेन करना। बेसिकली आप 2 ml 3 ml के डीकेन ट्राई करोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। और कोई दूसरा डीकेन करके बेच रहा है तो जब वो बॉटल टूट जा रही है, हवा में आ जा रही है, एयर के संपर्क में आ जा रही है, तो उसकी नोट्स चेंज हो जा रही है। तो वो वीकेंड के चक्कर में मत पड़ो। अगर शौकीन हो तो बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। हम स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम के इंस्पायर्ड वर्जन बनाना चाह रहे हैं तो इन्होंने बना दिया, हम बनाना चाह रहे हैं, हम बना लेंगे, जो है फ्यूजन बाय रिजवान में। तो ओरिजिनल अगर आप ट्राई नहीं कर सकते हो तो इंस्पायर्ड वर्जन ट्राई करो, लेकिन डीकेन का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वो जब भी बॉटल टूटती है तो उसके फ्रेग्रेंस के अंदर तब्दीली आ ही जाती है। सो ये था हमारा छोटा मोटा रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही और भी रिव्यू चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि और भी परफ्यूम के ऊपर रिव्यू लाए या और भी हमारे जो पड़े हुए जूने पुराने परफ्यूम उनका रिव्यू करें, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा रिव्यू, तो हम लोग रिव्यू वीडियो और भी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।